नमस्कार सभी को। और कैसे हो दोस्तों? अगर आप एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, खासकर केमिस्ट्री या फिजिक्स विषय से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बहुत ज़रूरी बात आपसे स्पष्ट करती हूँ कि कृपया करके जो आपने 2017 का साइंटिफिक ऑफिसर का एग्ज़ाम का पेपर देखा था, अभी तक आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी है, सेट की तैयारी करी है, वर्ग 1 की तैयारी करी है, उस पैटर्न पे मत जाना। यह एग्ज़ाम उससे डिफरेंट होती है, ठीक है? आप उठा के 2017 का पेपर देख लीजिएगा, उसमें सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। वो पूरा सिलेबस यहाँ पर केवल 2 यूनिट में कंप्लीट करवा दिया गया है, अभी नए सिलेबस में। उस सिलेबस में भी इसका जो पेपर देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे इसके पी वाई क्यू सॉल्व करके दिखाए गए हैं डिटेल में। आप वो चेक कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि उस टाइम पे वर्ग एक एपी का जो एग्जाम होता था, उसके कंपेयर में साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम का जो लेवल था वो बहुत हाई था। ठीक है, तो अभी भी इस भरोसे मत रहिए कि आपका जो पेपर है वर्ग एक या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा या सेट जैसा होगा, इसका लेवल हाई होगा। ठीक है, क्योंकि अभी और हाई इसलिए होगा क्योंकि 2026 के सिलेबस में कई नए टॉपिक ऐड किए गए हैं और इस बार क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पर विशेष फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए केवल थ्योरी पढ़ लेना या सामान्य केमिस्ट्री या फिजिक्स का पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होगा, है ना? इस बार आपको फॉरेंसिक एप्लीकेशन के साथ पढ़ना होगा। इसी उद्देश्य से मैंने एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2026 के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक स्ट्रक्चर बेस तैयार किया है। और ये आपको स्ट्रक्चर बेस मिलेगा हमारे एडवांस इंस्टीट्यूट बाय बीएस राठौर सर के ऐप पे। ठीक है, और इसके कुछ पीवाईक्यूज जो है, जो अभी तक हो चुकी है एग्जाम, अदर स्टेट्स में भी होती है, अदर मतलब हमारे सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम यदि हुई है ना, यूनिवर्सिटीज में हुई है ना, तो उन एग्जाम की जो पीवाईक्यू है मैं यूट्यूब पे उसे करवाऊंगी। ठीक है, जो हमारे सिलेबस से मैच करते रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको नए अप्रोच लगाना रहेंगे, है ना? यहाँ आपको केवल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझने रहेंगे। ठीक है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, है ना, फिर एविडेंस हैंडलिंग, फॉरेंसिक एप्लीकेशन, एनालिटिकल अप्रोच, है ना, और इन सभी को हम न्यू टॉपिक के साथ जोड़कर देखेंगे। है ना? तो ये आपको यदि ये क्लास अच्छी लग रही है, यदि आपको मैंने कुछ यूट्यूब पे डेमो लेक्चर दे दे रखे हैं, ऐप पर भी कुछ डेमो लेक्चर है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और एक बात मैं पहले से स्पष्ट करती हूँ फिर से, ये कोई सामान्य केमिस्ट्री या फिजिक्स कोर्स नहीं है, ये फॉरेंसिक साइंस ओरिएंटेड कोर्स है। इसलिए हर टॉपिक को फॉरेंसिक एप्लीकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा हमारे इस कोर्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे, थ्योरी लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्राइम इसके जो क्राइम सीन एप्लीकेशन से उन्हें हम एनालिसिस करेंगे, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उनकी थ्योरी सॉल्व करेंगे, एविडेंस एनालिसिस को सीखेंगे, नए-नए जो केस हो रहे हैं, केस की स्टडीज़ करेंगे, है ना? मैं बीच-बीच में अपने यूट्यूब चैनल पे भी और ऐप पे भी बीच-बीच में जो नया क्राइम जो हुआ रहता है, उसके बारे में भी डिस्कस करती हूँ, ताकि यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार किया जा सके साथ में। यदि आपके ध्यान में वो क्राइम सीन रहेगा, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया गया है, इसके बारे में यदि आपको पता चल रहेगा, तो यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर वो इंक्लूडेड हो जाएगा। आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएँगे, एमसीक्यू रूप करवाएँगे। अ, असाइनमेंट तो ढेर मिलेंगे, ढेर, है ना, गिनती कम पड़ जाएगी। मैं आपको, है ना, टाइम टेबल नहीं बना के दे सकती कि ये इस दिन ये वाला असाइनमेंट होगा। और जिस दिन लगेगा कि यार आज का टॉपिक थोड़ा-सा कमज़ोर, मतलब थोड़ा-सा कम टाइम वाला था, उस दिन असाइनमेंट दे दिया जाएगा। टॉपिक कंप्लीट हुआ, असाइनमेंट दे दिया। लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो उसके लिए अलग से असाइनमेंट दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है आपको एक ही टॉपिक के 3 से 4 असाइनमेंट मिले। ठीक है? 2 असाइनमेंट मैंने अभी अपलोड करे हैं, 3 असाइनमेंट अभी और अपलोड होना है और अभी मेरा केवल फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है? तो आप चेक कीजिए। अगर जैसे हम एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिजिक्स का एग्जांपल दे रही हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट पार्ट के कुछ एक
पार्ट में, है ना? तो वहाँ हमने केवल ओम लॉ नहीं पढ़ा है, हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया है ना। जैसे हमने कपूर के बारे में डिस्कस किया, तो कपूर का जो स्ट्रक्चर होता है, एनालिसिस होता है, और आईआर स्पेक्ट्रा के द्वारा कैसे उसको एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया जाता है, इसे तक हमने वहाँ पर एक टॉपिक में, छोटे टॉपिक को हमने पूरा लेक्चर में इन्वेस्टिगेट किया है। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपका पूरा सिलेबस, पी-वाई-क्यू, एमसीक्यू, रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ताकि अंतिम 15 दिनों में पैनिक बिल्कुल ना होना पड़े। मतलब क्या है कि ये कोर्स आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले फुल कंप्लीट मिलेगा। है ना? रिवीजन, एफएलटी, पीवाईक्यू डिस्कशन, है ना? एमसीक्यू डिस्कशन, वीक एरिया इम्प्रूवमेंट, सब सब कंप्लीट होगा। और हाँ, आपको मेरा पर्सनल अटैचमेंट कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम लेक्चर देखना पड़ेगा, जैसा हम बोले वैसा ही करना पड़ेगा। तो आपका सिलेक्शन पक्का है ना? यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप बेझिझक उस क्वेश्चन को मुझे भेजिए। मैं आपका डाउट तो चुटकी में कंप्लीट कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ठीक है? और एक बार फिर से बोल देती हूँ कि यह प्रिपरेशन आसान नहीं होगी, न ही एग्ज़ाम आसान होगा, इसलिए हमारी क्लासेस का लेवल भी थोड़ा हाई रहेगा, है ना? क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंस बेस्ड एग्ज़ाम है। यदि आप केवल रट कर तैयारी करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपकी क्लियर नहीं होगी, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट और फॉरेंसिक एप्लीकेशन के साथ करेंगे तो एग्ज़ाम काफ़ी मीनिंगफुल लगेगी और आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है? यदि आप सीरियस एक्सपीरियंस है, यदि आप बहुत सीरियस है इस एग्जाम के प्रति, आपको देखना है कि ये फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट कैसे लैब में वर्क करते हैं और आपको वो कर वर्क करना है, तो अभी से आप स्ट्रक्चर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे ऐप को, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एडवांस इंस्टीट्यूट बाय बी एस राठौर सर के ऐप पर, है ना? आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे, टेस्ट तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और क्योंकि सिलेक्शन जो होता है कंसिस्टेंसी से आता है ना, केवल मोटिवेशन से टेस्ट नहीं, मतलब एक जो क्लियर एग्जाम क्लियर नहीं होती है। तो मैं डॉक्टर विभा मालविया, साइंस बोलता है के माध्यम से, एडवांस इंस्टीट्यूट बाय बी एस राठौर सर के माध्यम से, है ना, आप सभी को इस बैच में स्वागत करती हूँ। अगर आप सच में एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2026 के लिए सीरियस है, बिल्कुल सीरियस है, तो जल्द से अपना एडमिशन करवाइए, है ना? क्योंकि शुरुआत हम बेसिक से कर रहे हैं। अभी हम आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साथ-साथ में इन्वेस्टिगेशन और केस स्टडी के बारे में भी बताते जा रहे हैं कि आपको कैसा है। अभी हम आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद में हम जब हाई लेवल पे पहुँच जाएँगे, तो आपको है ना पुरानी क्लासेस अटेंड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं नई क्लासेस अटेंड करूँ, है ना? या पुराने वीडियो देखूँ। ठीक है? तो आपकी जो शुरुआत होती है बेसिक लेवल से होगी, लेकिन प्रिपरेशन पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड होगी, सिलेक्टिव स्टडी होगी, फॉरेंसिक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होगी, है ना? इसी के साथ मैं आपको हमारे इस एप्लीकेशन पे स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर विभा मालविया, साइंस बोलता है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आप हमारे साथ जुड़िए और आप देखिए, और इसकी कीमत भी बहुत कम है, ओनली 1499 रुपये। इतने कीमत में तो इतना सारा कुछ नहीं आएगा। ठीक है? टेस्ट सीरीज ही की कीमत 999 हो जाती है ना? 500 में कोई कोर्स देता है क्या? तो आपको यदि आपका सिलेक्शन कंप्लीट करवाना है और आपको लगता है कि और हम आपको इंटरव्यू तक साथ देंगे, हम आपको स्टार्टिंग से लगाकर इंटरव्यू तक साथ देंगे। यदि आपने साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री या फिजिक्स से फॉर्म भरा है, दोनों के अलग-अलग बैच है, कंफ्यूज मत होना। फिजिक्स का अलग कोर्स है और केमिस्ट्री का अलग कोर्स है। दोनों का अलग-अलग कोर्स है, दोनों का अलग-अलग क्लासेस रहेगी और फैसिलिटी दोनों में सेम रहेगी। आपको यदि आपका सिलेक्शन कंप्लीट करवाना है, आपको सिलेक्शन लेना ही है ना, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए ना। काफ़ी महँगे कोर्सेज़ के साथ ना जाके आप हमारे से छोटे से कोर्स के साथ जुड़िए। ये कोर्स दिखने कीमत में इसका कोर्स इसका छोटा-सा है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे कोर्स है। ठीक है? तो मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भविष्य में जब इसकी सिलेक्शन लिस्ट आए, तो आपका नाम उसमें टॉप 10 में या टॉप 5 पे रहे। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।